मैं जेवी न्यूज़ से गीता पटेल। आज हम हैं खार के सैक्रा हार्ट चर्च में, जहाँ पे एक अनोखी मुहिम चलाई जा रही है सीनियर सिटीज़न के लिए। हमारे सीनियर सिटीज़न जो चलने के लिए मजबूर हैं, जिनको कुछ तकलीफ़ें हैं, उनके लिए एक एनजीओ ने बहुत ही अच्छी मुहिम चलाई है। तो हमारे साथ में है माला ताई। हम इनसे पूछते हैं कि इसके रिलेटेड क्या-क्या चीज़ें बेनिफिट मिलेगा इनको और किस तरह से इस कार्ड से सीनियर सिटीज़न को हेल्प मिलेगी। तो आइए हम लोग पहले इनका इंट्रोडक्शन लेते हैं। ताई, आपका छोटा-सा इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम माला सोनी है और मैं जूझ से आई हूँ, प्रेम दर्शन से। ये हमारे सब सहयोगी है। इनका नाम निसर्गा है और ये फ्रेंड है गीता है साथ में सहयोग में। इससे बेनिफिट ये है, आज मुहिम रखी हुई है ज्येष्ठ वरिष्ठ नागरिक का, जिससे बहुत लोगों को इसका बेनिफिट मालूम नहीं है। बरोबर, वो लोग पूछते हैं सबसे कि क्या है क्या नहीं करके। हम इनका फॉर्म भी फिलअप करते हैं, इनकी बेनिफिट का भी पूरा प्रोसीजर करके देते हैं। इनको पेंशन स्टार्ट करने तक का पूरा प्रोसीजर करते हैं। जैसे गवर्नमेंट से बहुत कुछ स्कीम आती है जो बहुत लोगों को पता नहीं चलता है, और बहुत लोग हैं जो सिर्फ पैसा के लिए करते हैं, हम फ्री में करते हैं। नहीं, इसमें कुछ चार्जेस वगैरह लगते हैं ये फॉर्म फिलअप करने का प्रोसेस? फॉर्म फिलअप करें, ये फॉर्म तहसीलदार से लाया हुआ है और तहसीलदार से ये फॉर्म मिलता है। हम एज ए सोशल वर्क इस फॉर्म को फ्री में दे रहे हैं जनता को। इसका फीस है 150 रुपीज़ और डॉक्यूमेंट्स लगता है आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटिंग कार्ड, इनका पासपोर्ट हो तो पासपोर्ट भी चलेगा, बर्थ सर्टिफिकेट, सब कलर कॉपीज़ लगती है इनका। और इससे लोगों को बेनिफिट मिलता है। ये कार्ड 1 महीना लगता है बनने के लिए। 1 महीने बाद हम जो ज्येष्ठ वरिष्ठ नागरिक है जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया है उनको हैंडओवर भी करते हैं और उनका प्रोसीजर भी बताते हैं। इससे इनको होता है कि ट्रैवलिंग का हाफ चार्ज होता है, मेडिसिन का मोस्टली मेडिसिन फ्री होता है, और कहीं प्राइवेट है वहाँ पे हाफ चार्ज होता है। फिर इनका पेंशन जो चालू होता है वो सरकार से होता है, जो इनके अकाउंट बैंक अकाउंट में आता है। बस इतना ही। इसके आगे और भी है बेनिफिट्स जो इनको चालू होता है ज्येष्ठ वरिष्ठ नागरिक कार्ड से। नहीं, अभी तक आपने इसमें क्या-क्या चैलेंजेस फील किए? मतलब ये 2 दिन का कैंप था, तो इसमें क्या-क्या चैलेंजेस आए जो आपको लगा कि थोड़ा हार्ड जा रहा है? हार्ड तो है क्योंकि पहली बार तो बुज़ुर्गों को इकट्ठा करके उनको समझाना, फिर बहुत से लोग होते कि हमारा डॉक्यूमेंट्स दे या नहीं दे, बड़ी हिचकिचाहट होती। फिर हमें उनको एक्सप्लेन करना है कि ये कार्ड बन के आपको ये बेनिफिट्स होने वाले हैं, इससे आपको आगे जाके फ़ायदा ही है। बहुत हमको कई लोग तो 4-4 5-5 बार आके पूछ के गए। फिर उनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं हमारे डॉक्यूमेंट्स मिस हो गए या कुछ हो गए, लेकिन हम उनको श्योरिटी देते हैं कि इसका कोई मिसयूज़ नहीं होगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट में जमा हो गए, जो तहसीलदार ऑफिस में हम सभी मिलके जाएंगे साथ में और इसको जमा करेंगे। इसका बेनिफिट के बारे में भी बताया हुआ है, और उसी तरह से काफ़ी लोग बार बार आके पूछते नहीं ये डॉक्यूमेंट्स क्यों, हम बोलते हैं कि कलर कॉपी, फिर ब्लैक एंड वाइट क्यों नहीं, ब्लैक एंड वाइट ही लगाओ, हम कलर क्यों लाए। कलर का भी काफ़ी लोगों को ऐसे लगता है हमारे कलर जेरोक्स हम दे रहे हैं, कहीं इनका मिसयूज़ ना हो। बस यही बताना चाहूँगी। नहीं, अभी आपके टेबल पे क्या चल रहा है? आप अभी इस वक्त क्या कर रहे हैं? मैं निसर्गा रजिस्ट्री कर रही है, समीक्षा उनका पूरा डॉक्यूमेंट चेक करके मैं फ़ाइनल फिल करके उसको देखिए अभी ये फॉर्म जमा फिल हुआ है। इस तरह से फॉर्म फिल करते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स होता है इनका आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटिंग कार्ड, राशन कार्ड नहीं लगता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या फिर पासपोर्ट कॉपी और 2 कलर्स कॉपी। इस तरीके से ये फॉर्म फिल किया हुआ है और ये फॉर्म यहाँ पे फिल करके दोपहर तक तहसीलदार ऑफिसर में जमा हो जाएंगे। निसर्गा तावड़े है। हमारा सेंटर का नाम है ह्यूमन एम्पावर गोलीबार मिशन, जो सेक्रेड हार्ट चर्च के अंडर है, और हमारे डायरेक्टर फादर फेलिक्स है। हमारा जो भी काम चल रहा है वो
जो हमारा जो गोलीबार एरिया है उनके अंडर है। हमारे यहाँ पे बचत गट, डोमेस्टिक वर्कर और जो बाल संसद जो किशोरीन वयीन मुली है उनके लिए, और जो पेंशन, ये सब चीज़ों पे काम होता है। तो ताई अभी क्या चल रहा है आपके यहाँ पे? अभी आपके डेस्क पे क्या चल रहा है? हम लोग अभी जो ज्येष्ठ नागरिक सीनियर सिटीज़न का कैंप रखा था 2 दिन का, वो अभी ये फॉलोअप ले रहे हैं, उनका फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। तो ये ताई कितने दिनों में ये कार्ड आ जाएगा? 15 से 20 दिन का फॉर्म आ जाएगा। हम लोग ये फॉर्म अभी सब फिलअप करके 2 दिन में तहसील ऑफिस में जमा करेंगे परब सर के पास। ठीक है। तो ताई ये मिलने के बाद इनको जो बेनिफिट्स है वो सारे अवेलेबल होंगे? यस, उनके जो सीनियर सिटीज़न कार्ड है ना, उसके पीछे वो सारा डिटेल्स रहेगा, उनके का मेंशन है, मतलब क्या क्या सुविधा है उसके लिए। थैंक यू। अभी आपने देखा जैसे कि सीनियर सिटीजन को जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो इस सीनियर सिटीजन कार्ड के वजह से, जहाँ पे सीनियर सिटीजन थोड़े से मजबूर हैं, तहसील तक वो डेली दौड़ भाग नहीं कर सकते और तहसील का काम इतना स्लो है कि वहाँ पे विदाउट किसी एनजीओ के वो काम जल्द होता भी नहीं है। प्लस जो ऑनलाइन थी वो भी इतनी वीक चल रही है कि वहाँ से ऑनलाइन सबमिट कुछ होता ही नहीं है। हम कोशिश करेंगे और भी सीनियर सिटीजन से बात करने की कि उनका क्या सोचना है इस कैंप के रिलेटेड। अभी हम कुछ सीनियर सिटीजन से बात करेंगे जिन्होंने अपना प्रोसेस फॉर्म भरने का पूरा कर लिया है, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा इस कैंप के लिए वो पूछते हैं। सर, अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। सीनियर सिटीजन्स के लिए जो फ़ायदा है वो रेलवे का टिकट्स, राशन कार्ड, बस का टिकट सब बहुत आसान पड़ता है सीनियर सिटीजन के टिकट। और सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग क्यूज़ रहता है जिसमें हम लोग को तकलीफ नहीं रहता है खड़ा रहने के लिए या ऐसा। तो अंकल, आपको ये कैंप जब लगा तो आपको कैसे पता चला? ये कैंप कई लोग बोलता था कि कैंप लगा हुआ है, तो हम लोग भी फॉलो किया। तो आपको लगता है कि इन्होंने जो कदम उठाया है एज ए सीनियर सिटीजन के लिए वो अच्छा है? हाँ, इसका आइडेंटिटी मिल जाएगा ना, और जो भागदौड़ है तहसील की वो कम हो जाएगा। बहुत आराम से जो भी हुआ, बहुत आराम से, हम लोग को कुछ तकलीफ नहीं है था, सब आराम से। तो अभी आपको क्या लगता है आंटी कि ऐसा कैंप और होना चाहिए? ज़रूर होना चाहिए। ऐसे सीनियर सिटीजन के लिए बहुत नहीं तो बहुत तकलीफ, बहुत फ़ायदा, हम लोग को बहुत आराम से सब चीज़ होता है, हमारा काम बहुत आराम से होता है। और वो लोग भी बहुत तकलीफ लेके ये सब कैंप बनाता है, उनको भी बहुत ये है, हम लोग को भी बहुत आराम से काम होता है हमारा। आपने जैसे देखा कि सीनियर सिटीजन भी चाहते हैं कि ऐसा कैंप वापस से लगे। एक अनोखी पहल है सीनियर सिटीजन्स के लिए जो इस एनजीओ ने सोचा और इनके लिए एक कैंप रखा। जेवी न्यूज़ से मैं गीता पटेल। आज हमारे साथ में हैं सेंटर फॉर सोशल एक्शन के मैम मिशेल मैम। हम जो सीनियर सिटीजन के लिए जो हमने एक मुहिम चलाई है, उनकी पूरी जो देख रेख है काम की वो मिशेल मैम के हाथ में है और हमारा वो पहल बहुत ही अच्छा गया। उसी के बारे में आज हम जानकारी लेंगे, मैम से बात करेंगे। नमस्ते मैम, आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम मिशेल डाबरे है। मैं सेंटर फॉर सोशल एक्शन आर्चडायसिस ऑफ बॉम्बे यहाँ पे काम करती हूँ। और हमारी सेंटर फॉर सोशल एक्शन की तरफ से हम लोगों ने एडवांस कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है और उसका एक असाइनमेंट करके हमारे कुछ पार्टिसिपेंट्स है, गीता, शमिका, निसर्गा, उन्होंने सीनियर सिटीजन और पेंशन संजय गांधी निराधार योजना का कैंप विमेन एम्पावरमेंट सेंटर सेक्रेड हार्ट चर्च कैंपस में ऑर्गेनाइज़ किया है। ये एक अनोखी पहल है सीनियर सिटीजन के लिए, क्योंकि सीनियर सिटीजन जो हमारे हैं वो अपने सेकेंड इनिंग्स में पहुँचे हैं, जहाँ पे उनके लिए योजनाएं बहुत है पर उन तक जा नहीं पाती। और शायद जो एनजीओ का काम है, जो एनजीओ को करना चाहिए, उन तक जाना चाहिए, वो मुहिम छेड़ी है मिशेल मैम ने। थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि उनके बेनिफिट्स क्या है, उनको क्या क्या चीज़ें ये कार्ड के बाद मिलने वाली है। जी मैम। एक तो है सीनियर सिटीजन का जो कार्ड हम लोग बना रहे हैं, ये जो हमारा फ़िलहाल तो हम लोग अंधेरी तहसीलदार अंतर्गत जो भी आते हैं हमारा लोग
तो वहाँ के जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए कार्ड बना रहे हैं। सीनियर सिटीजन कार्ड बनाने के बाद एक तो उनको ट्रैवलिंग में भी सहूलत है, कंसेशंस है। उसके अलावा जो अलग अलग जो सीनियर सिटीजन की जो योजनाएं आती है शासकीय दरबार से, तो उसके लिए एज अ प्रूफ उनका एक फर्स्ट सीनियर सिटीजन कार्ड बनता है, तो वो आसान रहता है। उसके अलावा हम लोग कर रहे हैं कि संजय गांधी निराधार योजना के अंदर जो भी पेंशन लाभधारक है कि जो निराधार है, जिनको देखने वाला कोई नहीं है, ऐसे सीनियर सिटीजन का पेंशन के लिए भी हम लोग फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। अक्सर हमने देखा है कि तहसील में सीनियर सिटीजन्स जाते हैं, उनको धक्के खाने पड़ते हैं, इतना ट्रैवल वो नहीं करते। उसकी पूरी जिम्मेदारी मिशेल मैम ने ली है और एनजीओ के थ्रू ये सारा काम कर रहे हैं। मैम, मैं पूछना चाहती हूँ कि इसमें कितनी कीमत लगभग लगती है? एक्चुअली अगर सीनियर सिटीजन का कार्ड करना है तो अप्रॉक्सीमेटली उनका जो 70 रुपीज़ चार्ज है और उसके बाद 10 रुपये फॉर्म का है। एंड देन अगर उनको स्मार्ट कार्ड बनाना है तो ओवरऑल 150 रुपीज़ विथ स्मार्ट कार्ड होता है। तो हमारा जो वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर है वहाँ पे हम लोगों ने ये पूरी सुविधा एक ही टेबल पे लोगों के लिए अवेलेबल करके दी है। तो मैम, ये कितने दिनों में आ जाता है ये कार्ड? जनरली अगर वर्किंग डेज देखा जाए तो एक 20 डेज़ में आता है एक कार्ड। और अभी हम फॉर्म जो फिलअप किए हैं और तहसील कार्यालय में सबमिट करके फाइनली वो कार्ड हमें विद इन 1 मंथ के अंडर वो कार्ड हम लोग सभी सीनियर सिटीजन को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। सेकेंड डे जो कैंपेन रहा मैम 2 दिन का, उसका आपका तजुर्बा क्या रहा? हम लोगों ने 17 और 18 नवंबर 2 दिन में जो ये कैंप ऑर्गेनाइज़ किया था, तो इनिशियली हमें लगा था कि लोग इतना सपोर्ट नहीं करेंगे, कि लोगों के बहुत सारे सवाल रहेंगे क्योंकि आजकल जो पॉलिटिकल माहौल है वो भी देख के। बट एज ए सामाजिक एक संस्था देख के हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने मोबिलाइजेशन का बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने बस्ती में जाके डोर टू डोर विज़िट करके जिनके पास ये कार्ड नहीं है उनको उनके पूरे जो डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता के अभी 2 दिन में 128 रजिस्ट्रेशन मीन्स फॉर्म हम लोगों ने भरे हैं। इतना अच्छा रिस्पांस आने के बाद अभी मैम और भी कैंप लग सकते? इट्स डेफिनेटली ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो अंधेरी ऑफिस तक नहीं पहुंच सकते हैं और बहुत सारा लोगों को अभी तक जानकारी भी नहीं है। बट सिंस अभी पहले जो बनाए हैं कार्ड वो हम लोग प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, देन नेक्स्ट मंथ में शायद हम लोग देखेंगे उस कैंप का सेकेंड कैंप ऑर्गेनाइज करने का। मैम, लास्ट टाइम कुछ दर्शकों से आप कहना चाहते हैं इस बारे में? एक तो है कि हमारे यहाँ पे स्पेशली बॉम्बे में देखा जाए तो बहुत सारे सरकारी योजनाएं हैं, बट लोगों के पास जो दस्तावेज है, जो डॉक्यूमेंट्स है वो प्रॉपरली अवेलेबल नहीं होते हैं। लोग अनअवेयर है और स्पेशली जो स्लम्स में रहते हैं, तो इसके लिए लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा उनके जो डॉक्यूमेंट्स है वो संभाल के रखने हैं। अगर हो सके तो आजकल वो डिजिटल हम लोग युग में है, तो हो सके तो एक डिजी लॉकर में सेव करके रखने हैं किसी की सहायता लेकर, वो भी हमारा अगला कदम रहेगा। मैम ने बहुत अच्छा एक पॉइंट जोड़ा है इसमें कि अगर हम डिजिटल हो रहे हैं तो अपने पेपर्स को भी हम डिजिटली सेव कर सकते हैं। ये जानकारी आम जनता तक बहुत पहुंचनी ज़रूरी है। मैं JV न्यूज़ से गीता पटेल।